दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोगों को झारखंड राज्य के देवघर शहर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है उसका आप लोग को दर्शन करवाएंगे और उस ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बातें बताएंगे भी। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर की ओर। आज हम लोग आपको ले करके चलते हैं बाबा धाम मंदिर, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर झारखंड राज्य के देवघर शहर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक सिद्ध पीठ है। देवघर का शाब्दिक अर्थ देवताओं का घर निवास है। इसे बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर की उत्पत्ति और बैद्यनाथ धाम मंदिर के निर्माता का नाम किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने के हिस्से के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1596 ईस्वी में राजा पूरनमल द्वारा किया गया था, जो कि दौर के महाराजा के पूर्वज थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की थी। काटने वाला था तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उनके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मानने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी।
शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख दिया जाएगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग में राज कर सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला किया। बाद में चर्चा में उन्होंने रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। योजना के अनुसार माता गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका करने के लिए मजबूर किया। उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे तो तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक कि रावण का पूरा काम हो नहीं गया। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसके अंदर माता गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लघुशंका हो जाने के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। बाद में इस स्थान ने एक तालाब का रूप धारण कर लिया और इसे शिवगंगा तालाब के नाम से जाना गया। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उखाड़ सके। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग को धरती के अंदर दबा दिया और इस तरह भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक अस्तित्व में आया। इसलिए इसे रामेश्वर बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इस कारण से इसे हृदय पीठ अथवा हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम देवघर की पुण्य भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में देवाधिदेव महादेव के साथ माता पार्वती की हृदय प्रदेश का होना बड़े गौरव की बात है। इसे एक दिव्य संगम माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि प्रहर शिवलिंग पर सिंदूर दान होता है, क्योंकि शिव व शक्ति एक साथ विराजते हैं। आपको एक ही मंदिर कैंपस में 22 अनेक भगवानों के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में चंद्रकांत मणि है, जिसे सतत जल होकर लिंग विग्रह पर गिरता है। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर गिरने वाला जल चरणामृत के रूप में जब लोग ग्रहण करते हैं तब वह किसी भी रोग से मुक्ति दिलाता है। चंद्रकूप यानी कुआं मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार के पास स्थित है। तत्कालीन सरदार पंडा 1702 ईस्वी में चंद्रमणि ओझा ने संत सन्यासी केवट राम की सलाह पर कूप यानी कुआं खुदवाया था। यदि आपके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगा जल नहीं है तो आप इस कुएं के पवित्र जल का उपयोग भगवान को अर्पित करने के लिए कर सकते हैं। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि दुनिया के बाकी मंदिरों में त्रिशूल के विपरीत यहाँ मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल है। पंचशूल को एक सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर में मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शीर्ष पर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है। सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथा स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा
व पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बाबा बैद्यनाथ धाम से कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन मास जुलाई अगस्त से होती है और जो महीने भर और भाद्र मास तक अनवरत चलता रहता है। उत्तरी भारत के कई राज्य से श्रद्धालु भक्त तीर्थयात्री सब प्रथम उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर यात्रा प्रारंभ करते हैं और देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में गंगा से पवित्र जल चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। इसी यात्रा को हम कांवड़ यात्रा के नाम से जानते हैं और इसे कांवरिया मेला या श्रावणी मेला भी कहा जाता है। आपको मंदिर का समय बता देता हूँ। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है, जो कि दोपहर 3:30 तक खुला रहता है, और शाम में फिर 6 बजे खुल जाता है, जो कि रात 9 बजे तक खुला रहता है। लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर समय को बढ़ाया घटाया जाता है। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जसीडीह जंक्शन में उतर जाएं, क्योंकि जसीडीह जंक्शन में सभी ट्रेनें रुकती हैं। जसीडीह जंक्शन मेजर सिटी से कनेक्टेड है, चाहे वो दिल्ली हो या कोलकाता हो। जसीडीह स्टेशन से बैद्यनाथ धाम मंदिर की दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। आप वहां से टैक्सी लेकर के मंदिर तक जा सकते हैं या ऑटो रिजर्व करके। देवघर में भी रेलवे स्टेशन है, तो देवघर में कुछ ही ट्रेनें रुकती हैं। अगर आपकी ट्रेन देवघर स्टेशन पर रुक रही हैं तो आप देवघर स्टेशन में भी उतर करके मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप देवघर एयरपोर्ट पे भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन देवघर एयरपोर्ट पे भी सारी फ़्लाइट नहीं आती हैं, तो कुछ ही सिटी से वहाँ फ़्लाइट आती हैं। अगर आप उस सिटी से आ रहे हैं तो आप देवघर एयरपोर्ट लैंड करके मंदिर जा सकते हैं। वहाँ से मंदिर की दूरी 9 किलोमीटर है। आप रेंट पे टैक्सी लेकर के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में आप लैंड कर जाएँ, वहाँ से आप रेंट पे कार लेकर के बैद्यनाथ धाम देवघर जा सकते हैं मंदिर। वहाँ से दूरी है 250 किलोमीटर। आप विदिन 4 to 5 आवर में पहुँच जाएंगे। आप अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट दुर्गापुर एयरपोर्ट है, क्योंकि दुर्गापुर एयरपोर्ट मेजर सिटी से कनेक्टेड है। आप वहाँ लैंड कर जाएं, वहाँ से आप रेंट पे कार लेकर के विदिन 3 to 4 आवर में बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर पहुँच जाएंगे। वहाँ से डिस्टेंस है दुर्गापुर एयरपोर्ट से देवघर का 154 किलोमीटर। देवघर में आपको बजट रेट में होटल्स और धर्मशालाएं रुकने के लिए मिल जाएंगी, और आप खाली सीजन में जाने से थोड़ा सा बैद्यनाथ धाम मंदिर बचें, क्योंकि उस समय भीड़ काफ़ी रहती है मंदिर में, यानी सावन के महीने में। सावन के महीने छोड़ करके आप साल में कभी भी जा सकते हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर पूजा एवं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।